हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी क्लास में इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 6 में हैं, ये वीडियो आज उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज गाइज आज की क्लास में मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। उस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है। इवन आप उसको 80-90% मान लो, उस क्वेश्चन की एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। गैस, उसके साथ साथ गैस, अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो गैस आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और गैस, अगर आपको कोई भी हमसे डिस्कशन करना है, कोई भी बात करनी है, कोई भी क्वेरी हो गैस आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज 9810836285। गैस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का या इकोनॉमिक्स फील्ड का कोई भी स्टूडेंट है तो वैसे उसके फोन में ये नंबर होना चाहिए गाइज, ये कंपलसरी है। अगर नहीं है तो आप इस नंबर को सेव कर लो, बिकॉज गाइज ये इस नंबर की साइड से आपको काफी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मिलता है। सेमिकॉन क्लासेस इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का कुछ भी है इंडिया में, सेमिकॉन क्लासेस उसके लिए स्पेशलाइज्ड है। नाउ गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ये इंडियन इकोनॉमी आप सबको पता है, एक आपका कोर सब्जेक्ट है। और कोर सब्जेक्ट की खासियत होती है कि उसके जो मार्क्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या होता है, मान लो आपकी मार्क्स शीट कहीं पर इस्तेमाल हो रही है और आपके मार्क्स देखे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके ना टोटल परसेंटेज देखने के बजाय वो आपके कोर सब्जेक्ट के मार्क्स देखेंगे, क्योंकि गाइस ये वो सब्जेक्ट है जो आपके फ्यूचर में आपको कंपलसरी दिए जाते हैं। जैसे आप पीजी करते हो या आगे आगे कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हो या जॉब लाइन में जाते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, तो गाइस इन सब्जेक्ट के मार्क्स की इंपॉर्टेंस वहां पर भी बहुत ज्यादा होती है। तो गाइस, गलती से भी ये गलती मत करना कि इन सब्जेक्ट को हल्का में ले लो आप और मार्क्स कहने के खराब हो जाए। ठीक है, इस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट 3 के बारे में। इस यूनिट 3 में हमारे पास बेसिकली 3 आर्टिकल्स हैं, जिनमें से गाइस हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 1, दैट इज देव महेंद्र। देव महेंद्र ने एक आर्टिकल लिखा था 2018 में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसका मतलब था कि वो ये बोलना चाहते थे कि इंडियन एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगी और ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कैसे रहेगी। गाइस, इन्होंने बेसिकली काफी लंबे पीरियड का डिस्कशन किया है, तो गाइस ये आर्टिकल इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ गाइस आज मैं अपनी इस क्लास में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक क्वेश्चन बेसिकली मैं गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, आप प्लीज उस क्वेश्चन को मेरे साथ में लिखिएगा, एंड गाइस उस क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। राइट गाइस, सो गाइस लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग आपस में। ठीक है, सो गाइस प्लीज आप कॉपी पेन उठा लीजिए, एक एक चीज आपको लिखनी है। मैं गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो पहले भी काफी बार आ चुका है और उसके अब भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग यहाँ पे मेरे साथ में, दैट इज इंक्लूसिवनेस। देखो गाइस, गाइस प्लीज एक एक चीज लिखना। ठीक है, एक एक चीज लिखनी है आपको, लिखना गाइस इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी आर द टू की factors responsible for transformation of Indian agriculture। इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। गाइस, दिस इज द स्टेटमेंट, राइट। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी आर द टू की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। राइट नाउ गाइस, वो कहते हैं एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, explain the statement with reasons। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजंस। ठीक है गाइस, गाइस देखो ये क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन का और वे भी बता देता हूं, मतलब अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछा गया तो वो किस तरीके से और पूछा जा सकता है। राइट, क्वेश्चन लिख लेना गाइस, दैट इज
लिखना गाइस, ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर requires the better practice of inclusiveness, of inclusiveness and sustainability, in transforming better growth in agriculture, better growth in agriculture, better growth in agriculture, ठीक है, full stop. Justify the statement with reason, right, with reason. गाइज ये क्वेश्चन का पूरा मैं डिटेल सोल्यूशन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज आप प्लीज पेन लेके बैठिएगा, एक एक चीज लिखिएगा, कुछ डिस्कशन भी करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो कुछ भी चीज आप मिस मत करिएगा, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। एंड गाइज इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये हमारा नॉर्मल पेड पोर्टल है, ठीक है। तो आपको अगर गाइज आप लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 6 की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गाइज आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हम इस नंबर पे आपको रिप्लाई करेंगे और गाइज जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आप अब स्क्रीन चेंज होगी गाइज यहाँ पे और इसका सोल्यूशन हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लिखिए गाइज यहाँ पर मेरे साथ में आप लोग, दैट इज ensuring inclusive growth ensuring inclusive growth in Indian economy, ये इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ, इंडियन एग्रीकल्चर में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करनी है, राइट, क्योंकि गाइस इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, राइट, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा और ये एग्जाम में गाइस 100% पूछा जाएगा। तो गाइस आप एक ही चीज को लिखिएगा मेरे साथ में, गाइस इसको मैं आपको पॉइंटर फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा पॉइंटर फॉर्म में, तो आप लिखना मेरे साथ में यहाँ पर, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट, पहले हम लोग लिखेंगे फिर हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज और इंक्रीजिंग कवरेज ऑफ इरिगेशन, coverage of irrigation facility। मतलब क्वेश्चन था कि किन बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी की फैक्टर से एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अगर हमें एग्रीकल्चर को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेकर जाना है तो इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी को रखना पड़ेगा। गाइस ध्यान रखना, इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है कुछ चीजों को इंप्रूव करना, कुछ चीजों को चेंज करना, मतलब वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जो आपने करा सस्टेन रखना, उसको फिक्स रखना, उसमें बदलाव ना करना, राइट। ये कंसेप्ट है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट था इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना, ठीक है। हमने यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ का इंडियन एग्रीकल्चर में हमने इंक्लूसिव ग्रोथ इस तरीके से करी है कि भाई हमारा इरिगेशन फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट हो, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, these are the key factors. Explanation: better training programs of the farmer. मतलब अगर आप फार्मर्स को ये सिखा दोगे कि भाई आपको खेती बाड़ी करनी कैसे है, तो वैसे हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में काफी ग्रोथ हुई, राइट। थर्ड पॉइंट है लिखना गया था आगे, चीपर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स, that means such as farm loans, subsidizing agricultural equipments, subsidizing agricultural equipments, and helping the farmers to get agricultural credit, from institutional facilities, यानी कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक। नाउ गाइस, तो गाइस इसका मतलब क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम अपनी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर को ग्रो करना है, इंक्लूसिवनेस ग्रोथ करनी है उसकी, ठीक है। इंक्लूसिवनेस ग्रोथ मतलब कि हर चीज कनेक्टेड हो, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तो हमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे जितना चीप हो सकता है उतना चीप हमें फार्मर्स को क्रेडिट ऑफर करना पड़ेगा। क्रेडिट ऑफर करने का मतलब हो जाता है कि अगर वो खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं और हमें पता लग जाए कि वो खेती बाड़ी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो हम उनको पैसा पहुंचाएंगे, या पैसा पहुंचा दिया उसके बाद में उनको उस पैसे का इक्विपमेंट लेना है, लेकिन इक्विपमेंट महंगा है तो इक्विपमेंट पे सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ हम फार्मर्स की और हेल्प करेंगे कि भाई वो जितनी भी इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज हो सकती हैं उनको उनके साइड से कुछ करवाएं हम फार्मर्स के लिए। और गाइस जो बैंक्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज आरआरबी बैंक और या फिर कोऑपरेटिव बैंक, राइट। तो ये कि हमारा थर्ड पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद में क्या था हमारा फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर लिखेगा गाइस मेरे साथ में आप लोग इधर, दैट इज इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इंक्लूसिव agricultural growth cannot be ensured in practices until and unless we will address the problem of small marginal and landless farmers,
अब इस पॉइंट का मतलब क्या, उन्होंने बोला इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन प्रैक्टिस अंटिल एंड अनलेस वी विल एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल मार्जिनल लैंडलेस फार्मर। यानी हमारी इकोनॉमी में तीन तरह के फार्मर्स हैं, या तो वो फार्मर जो छोटे हैं, ठीक है, या वो फार्मर जो हमेशा थोड़े चेंज होते रहते हैं, मतलब अभी थोड़ी जमीन है, फिर थोड़ी बड़ी ले ली, फिर थोड़ी छोटी हो गई, या फिर वो फार्मर जिनके पास में जमीन ही नहीं है, राइट। गाइस इन टाइप के फार्मर्स की प्रॉब्लम को जब तक हम लोग एड्रेस नहीं कर सकते, जब तक हमको नहीं देख सकते, सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो गाइस तब तक हम अपनी इकोनॉमी के अंदर कभी भी गाइस इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं इंश्योर कर सकते, राइट गाइस ना। उसके बाद में गाइस आप यहाँ पे 5th पॉइंट लिखिएगा, इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, increase in public investment in agriculture must be on research and development, use of new technology, setting of more irrigation plant, setting of more irrigation plant, बेसिकली पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट पैसा लगाए इसके अंदर, ठीक है, बढ़ा देना एग्रीकल्चर में, और ये मस्ट है। अगर ध्यान रखना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहां से एक सपोर्ट मिलता है, क्या कि हम कैसे कैसे अपने हो रहे काम को इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। मतलब एग्रीकल्चर तो गाइस पहले भी चलता था, पहले भी गाइस खेती बाड़ी होती थी, किसान थे, लेकिन गाइस अब क्या ऐसा बदलाव किया जा रहा है जिससे कि ऐसा लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हो जाएगी। दैट मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इन्वॉल्वमेंट। क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर हर मिनट, हर पल, हर सेकंड सिर्फ और सिर्फ नई नई टेक्निक्स के बारे में जो है रिसर्च चल के ढूंढा जाता है, और गैर वो फैसिलिटीज जो किसानों को जरूरत हो सकती है उन फैसिलिटीज को ढूंढा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि न्यू टेक्नोलॉजी की खोज कह सकते हो आप, या इरिगेशन प्लांट को बढ़ाना लगाना, काफी कुछ है यहाँ पर, ठीक है। नाउ 6 पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास, दैट इज गाइस ये ध्यान रखना, हम लोग अभी इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। 6 पॉइंट है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस needs to be promoted or popularized among the farmers so that any natural calamities climate or problems for which the crop production affected must be addressed through
कंपनसेशन, राइट। मतलब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बहुत ज्यादा प्रमोटेड होना चाहिए था या पॉपुलराइज होना चाहिए था फार्मर्स के बीच में, जिससे कि उनको ये फायदा हो जाता कि जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर सके कंपनसेशन के थ्रू। ओके, नाउ 7 पॉइंट लिखना है मेरे साथ आप लोग यहाँ पर। 7 पॉइंट इज प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग ऑफ सब्सिडीज, ऑफ सब्सिडीज, सब्सिडीज फॉर स्मॉल, फॉर स्मॉल marginal, for small marginal and landless farmers। यानी कंसेप्ट वही है कि अगर आपने सब्सिडीज देना चाहते हो तो मतलब अगर फार्मर्स का फायदा करना चाहते हो तो सब्सिडीज का प्रोविजन करो। सब्सिडीज का मतलब होता है कि कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी चीज होगी, वो जिस रेट में मार्केट में मिल रही है फार्मर्स को उससे कम की मतलब मिलेगी, राइट। तो सब्सिडीज फार्मर्स को दो, एक देना होता है और उसका प्रोविजन लागू करना होता है, ठीक है। तो यही चीज एक इंपॉर्टेंटली करी गई थी। तो गाइस 8 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लिखने के लिए, लेकिन गाइस 8 पॉइंट मेकिंग एग्रीकल्चर, मेकिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मेकिंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम मोर इंक्लूसिव, मोर इंक्लूसिव, राइट। मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को ज्यादा अच्छे लेवल का इंक्लूसिव बनाना। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है कनेक्ट करना, इंप्रूवमेंट करना, राइट। नाउ 9 पॉइंट गाइस हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन of land reforms, land reforms is necessary, is necessary। अब देखो गाइस लॉजिकल बात है, लैंड रिफॉर्म किया गया मतलब वो करना जरूरी है। अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो एक लैंड रिफॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके गाइस ऑब्जेक्टिव है कि भाई क्यों लैंड रिफॉर्म किया जा रहा है। तो गाइस ऑब्जेक्टिव है हमारे पास एक तो गाइस यहाँ पे है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, land holdings, and second regulation of rent, रेगुलेशन ऑफ रेंट। तो गाइस ये बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है गाइस, ये इंक्लूसिवनेस की बात की गई है। मतलब ये जो हमने 9 पॉइंट लिखे गाइस यहाँ पर, हमने यहाँ पर जो गाइस ये 9 पॉइंट लिखे गाइस ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए लिखे, राइट। अब क्योंकि गाइस हमारा क्वेश्चन सिर्फ इंक्लूसिव ग्रोथ पर नहीं है गाइस, हमारा क्वेश्चन सस्टेनेबिलिटी पर भी है, ठीक है। तो अब गाइस हमें लिखना है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में, राइट। गैस पूरा पार्ट लिखोगे तब जाके गैस आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे, ठीक है। जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट है लिखने के पॉइंट से, उसके में ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखनी है। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है आप काफी बार पढ़ चुके हो, ठीक है। तो गैस लिखना सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। नाउ फर्स्ट पॉइंट है गैस यहाँ पे प्रोविजन ऑफ, provision of better irrigation, provision of better irrigation facilities, better irrigation facilities। Second,
following scientific method of production to reduce adverse effect of climate change. ठीक है, बेसिकली क्या है, ये सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट है, इंक्लूसिव का कंसेप्ट रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सस्टेन किया जाएगा। जैसे इरिगेशन फैसिलिटी जो आपने सोची थी उसका प्रोविजन बनाया जाए। दूसरा साइंटिफिक मेथड जो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर रहे थे, उनका बेटा बेसिकली साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन टू रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे एग्जांपल इरिगेशन में हम लोग डिपेंड होते हैं ऑब्वियसली बात है बारिश के पानी पर, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज हो गया तो बारिश का पानी कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी कभी ऐसा होता है बाढ़ आ जाती है। तो जो पानी कभी फायदेमंद चीज था एग्रीकल्चर के लिए, वो नुकसानदेह चीज हो गया। तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के थ्रू ये सस्टेनेबिलिटी रखी गई, जिससे कि हमारे एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ना क्रिएट हो, ठीक है, उनसे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, राइट। उसके बाद में गए हमारा थर्ड पॉइंट है इधर, दैट इज एड्रेसिंग the problems faced by the small marginal and landless फार्मर्स, ठीक है, वही सेम कंसेप्ट है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, जाने ना सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ चीजों को फिक्स करना होता है। जो इंक्लूसिवनेस में हमने चीजें डिस्कस की थी, उनमें से चीजों को हम उठा लेंगे जिनको हमें सस्टेन हमेशा के लिए करना पड़ेगा, तभी जाके ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स, no not addressing, it's different thing, लिखिएगा गाइस, better credit and insurance facility for the farmers, ठीक है, फॉर द फार्मर्स, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं इसकी सस्टेनेबिलिटी में, बेसिकली इंक्लूसिव से ही कनेक्टेड है। लेकिन गाइस ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये इनका मतलब हो गया कि जो भी आप इंक्लूसिव ग्रोथ में कर रहे हो, उनमें से कुछ चीजों को आपको हमेशा के लिए रेगुलर बेसिस पर रखना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज सस्टेन नहीं रखी गई तो वो खराब हो जाएगा मामला, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया यूनिट नंबर 3 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपके सामने। तो गाइस अब इस पूरी वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, प्लीज गाइस एक चीज को आप नोट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर न्यू क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।